नमस्ते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आने वाले दिनों में यानी 10 मार्च 2025 में अमल की एकादशी है। अमल की एकादशी की कथा, उसका विधि और उसके लाभ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, कहने लगे कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, क्या नाम है और क्या उसका विधि है, ये मुझे बताइए। तब युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मनंदन, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ। और वो कथा किसकी थी? राजा मानधाता और वशिष्ठ ऋषि की। यही प्रश्न राजा मानधाता ने वशिष्ठ ऋषि को पूछा था। तो इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ ऋषि ने राजा मानधाता को कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था, वशिष्ठ जी ने कहा था कि हे महाभाग, मानधाता का, हे महाभाग, ये जो एकादशी है इसका नाम है आमल की। और अमल की एकादशी एक आंवला के वृक्ष से संबंधित है। आंवला के वृक्ष को ही आमल कहते हैं। और अमल की उत्पत्ति कैसे हुई, ये वशिष्ठ ऋषि मानधाता राजा को बता रहे हैं। ये यहां से बता, तो कह रहे हैं कि अमाल की एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है ना, आंवला का वृक्ष। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा जैसी एक चमकीली चीज प्रकट हुई, जो उन्होंने जमीन पे गिराई। और वही चीज, जो वस्तु गिरी, जो बिंदु गिरा, उसी बिंदु पर आंवले का वृक्ष उत्पन्न हो गया। तो आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु के थूकने से, जो उनका थूक गिरा, उस थूक से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ भगवान विष्णु के। ये वृक्ष सभी वृक्षों का आदि भूत है। सभी वृक्षों की उत्पत्ति आंवले के वृक्ष से हुई है। इसी समय समस्त सृष्टि को करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की। और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, रक्ष, नाग, राक्षस इत्यादि अनेक प्रकार के जो सृष्टियों को, प्रजाओं को उत्पन्न किया। और जब ऋषि भ्रमण करते हुए उस स्थान पे आए जहां पे आंवला का वृक्ष था, तो ऋषियों ने देखा कि ये जो वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है? क्योंकि उसके बाजू में जो वृक्ष था वो था पाकड़, पलक्ष, पलक्ष वृक्ष। बोले पलक्ष वृक्ष के और इत्यादि जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों को तो हम जानते हैं, इससे पहले कल्प में भी थे। कल्प समझते हो ना, ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प कहा जाता है। हाँ, तो ये उस कल्प में भी ये वृक्ष थे, मगर एक कल्प में ये एक नया वृक्ष कौन सा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार से ऋषि लोग उस वृक्ष को, आंवले के वृक्ष को देख के बातें करने लगे। तब वहां पे आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होके वहां पे ये सूचना दी गई कि हे ऋषियों, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है। आमलकी, आंवला, आमलकी का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय आंवला का वृक्ष। और इसके स्मरण करने मात्र से, अगर हम आंवले के वृक्ष का स्मरण करें तो एक गाय दान करने का हमें फल प्राप्त होता है। और अगर हम इस वृक्ष का स्पर्श करें तो हमें इसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। और अगर हम इस वृक्ष का फल का भक्षण करें तो हमें 3 गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहने लगे कि सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए, इसलिए आंवले का सेवन करना चाहिए। ये सब प्रकार के पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया, वैष्णवों के लिए प्रिय वृक्ष है आंवला का वृक्ष। इसके मूल में, इस वृक्ष आंवला के मूल में विष्णु निवास करते हैं, इसके ऊपर ब्रह्मा निवास करते हैं, इस स्कंद में, इसकी शाखाओं में रुद्र निवास करते हैं। और स्कंद मतलब इसका जो तना है, और जो इसकी जो शाखा है उसमें मुनि निवास करते हैं, टहनियों में देवता निवास करते हैं, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं।
इतना पवित्र है ये आंवले का वृक्ष। तो ये इसलिए वृक्ष कृष्ण के भक्तों को अति प्रिय है, इस प्रकार ऋषि ने बताया। तो ऋषि लोग कहने लगे, आप जो ये हमें बता रहे हो, हम आप अदृश्य हो, हमें दिख नहीं रहे हो, तो आप कौन हो? आप कौन हो जो हमें ये आकाशवाणी से के द्वारा ये इसकी सूचना दे रहे हो? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं विष्णु हूं, मैं वही सनातन विष्णु हूं। तब ऋषि लोग उनका प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। आप आत्मभूत हैं, आत्मा एवं परमात्मा को आपको प्रणाम करता हूं, आप कभी च्युत नहीं होने वाले हैं, आप परमेश्वर हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं भगवान विष्णु की। तब ऋषियों की स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मेरे से कोई वर मांग लीजिए। तो ऋषि कहते हैं कि यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमको मोक्ष की और स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भगवान विष्णु से कहते हैं ऋषि लोग, हमें कोई ऐसा व्रत बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे महर्षियों, तो भगवान विष्णु इस अमल की एकादशी के व्रत करने की उनको कथा बताते हैं। कहते हैं कि हे ऋषियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में जो महान पुण्य देने वाली एकादशी आती है, वो सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। उसमें क्या करना चाहिए, मेरे से सुनो। कहते हैं आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। आंवल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ के पास बैठ के रात्रि में जागरण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सहस्त्र गौदान करने का फल प्राप्त होता है। हजारों गाय दान करने का फल प्राप्त होता है अगर कोई रात को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करता है एकादशी के अमल का एकादशी के दिन। तो ऋषि कहने लगे कि इसकी विधि को विस्तार से बताइए, ये व्रत कैसे पूर्ण होता है, इसके मंत्र क्या है, पूजन की विधि क्या है, इसको ये सबको मुझे विस्तार से बताइए। ऐसा ऋषि भगवान विष्णु से कहने लगे। तो भगवान विष्णु ने बताया कि इस विधि का श्रवण करो तुम। कहने लगे एकादशी के प्रातः काल, एकादशी के सुबह दंत धावन करके यानी दंत मंजन करके निराहार रहकर बिना भोजन किए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं निराहार रह के इस एकादशी का पालन करूंगा, मुझे आपकी शरण में ले लो, आप ही की कृपा से मैं एकादशी का व्रत कर पाऊंगा, मैं आहार नहीं करूंगा, मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो, ये मेरा संकल्प पूरा हो जाए। ऐसा भगवान विष्णु से प्रार्थना करके। और एक और नियम लेना चाहिए, किसी पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी ऐसे किसी मनुष्य से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। पूरे दिन ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो व्यक्ति पाखंडी है, दुराचारी है, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए वो दिन। और अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में या तालाब में, और कुछ नहीं है तो कुएं पर, और कुछ नहीं है तो अपने घर में स्नान करना चाहिए। मगर स्नान के पहले अपने शरीर पे मिट्टी का लेप करना चाहिए, मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। और मिट्टी का लेप लगाते समय मंत्र का क्या उच्चारण करना चाहिए, जो पद्म पुराण में मंत्र आया है, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्यु के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। मतलब हे वसुंधरे, पृथ्वी को प्रणाम कर रहे हैं, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्वरथ चला करते हैं और वामन अवतार में भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने चरणों से नापा था। हे मृतके, मैंने करोड़ों जन्म में जो पाप किए हैं उन सब पापों को तुम हर लो। इस प्रकार से मिट्टी लेप लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए स्नान करने के पूर्व। और स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, तुम मात सर्वभूता नाम जीवनम तत्तुरक्षकम स्वेदज उद्भिज जाति नाम रसा नाम पतिये नमः स्नातो हम सर्व तीर्थेषु हित प्रसवणेषु च नदीषु देव खातेषु इदम स्नानम तु में भवेत। अर्थात ये भी पद्म पुराण का श्लोक है।
जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माते मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। नदी तालाब में, पोखर में, जहाँ भी कुएं पे या नल के नीचे अपने घर में स्नान करते समय जल को ऐसे प्रणाम करके कहना चाहिए कि तुम सबको जीवन देने वाले हो। स्वेदज यानी जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जीवात्मा, उनको स्वेदज बोलते हैं। आपको पता है पसीने से भी जीवात्मा उत्पन्न हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गंदा रहता है, कपड़े चेंज नहीं करता, उसके पसीने से उसके कपड़ों में कीड़े वो जुएं हो जाती हैं, जुएं। स्वेदज बोलते हैं जीवात्मा उनको। तो स्वेदज उद्भिज, उद्भिज मतलब वृक्ष। आप सबका पालन करने वाले हो। जो जल है, सब जल जल सबका पालन करता है, सभी का रक्षक है। और तुम रसों का स्वामिनी हो, सभी रस तुम्हारे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सभी समस्त तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों में स्नान कर चुका हूँ, ऐसा मेरा भाव है। मैं तुमसे स्नान कर समय मैं सभी तीर्थों से, सभी कुंडों से, पवित्र सरोवरों से, नदियों के जल से मैं स्नान कर रहा हूँ। मेरा यह स्नान सभी प्रकार के फल को देने वाला हो। ऐसा करके स्नान कर समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और फिर बता रहे हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए परशुराम जी की एक सोने की प्रतिमा बनवाए। सोने की मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी, जैसी आपके सामर्थ्य है, आपके धन के अनुसार। और एक मासा, आधा मासा की प्रतिमा बना सकते हो। स्नान के पश्चात घर घर आकर पूजा करें, हवन करें और सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। आंवले के वृक्ष के पास जाकर चारों ओर वहां पे वृक्ष की सफाई करके, लीप पोत कर, शुद्ध करके वहां पे बैठ के मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की, वहां पे आंवला के पेड़ की कलश की स्थापना करें। मिट्टी के कलश में जल भर के वहां पे स्थापित करें। कलश में पंच रत्न डालें, दिव्य गंध डालें और श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। और कंठ में, कलश के कंठ में फूलों की माला पहनाएं। धूप सुगंधी आदि वहां पे लगा के, दीपक जला के उसकी इस प्रकार से कलश की सुंदर विधि से पूजा करें। और इस प्रकार से एक छाता, जूता या वस्त्र भी वहां पे दान कर सकते हैं। कलश के ऊपर एक पात्र में दिव्य लाजो, लाजो मतलब खील, चावल की खील बनती है ना, जो दिवाली के दिन जो खील बतासे बांटते हैं, वो खील बोलते हैं उनको। खील से उसको भरें और उसको, पत्र को खील से भर के उसके ऊपर स्वर्ण की परशुराम जी की मूर्ति को स्थापित करें। और फिर वहां मंत्र का उच्चारण करें। विश्वकाय नमः चरणों में, विश्व रूपणे नमः घुटनों में, उग्राय नमः जांघों, दामोदराय नमः कटिभाग, पद्मनाभाय नमः उदर, श्रीवत्स धारणे नमः वक्षस्थल, चक्रिणे नमः बाई बाह, गदिने नमः दाहिनी बाह, वैकुंठाय नमः कंठ की, यज्ञमुखाय नमः मुख की, विशोक निधे नमः नासिका की, वासुदेवाय नमः नेत्रों की, वामनाय नमः ललाट की, सर्वात्मने नमः संपूर्ण अंगों के, मस्तक की पूजा करें। इस प्रकार से बोल के जो आपने स्थापित किए भगवान परशुराम का विग्रह, उनको ऐसे करके उनकी स्थापना, उनकी पूजा करें। और ये करने के बाद परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें और मंत्र का उच्चारण करें। नमस्ते देव देवे से जाम दगन्य है नमो ते ग्रहण दत्त माम लक्ष्यायुतम हरे। पद्म पुराण का श्लोक है ये। मतलब, हे देव देवेश्वर, जमदाग्नि नंदन, इनके पिता का नाम, परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि, जमदग्नि नंदन, विष्णु स्वरूप, विष्णु का अवतार है परशुराम जी, आपको मेरा प्रणाम है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से उनको आंवले का फल डाल के जल से अर्घ दे देना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु रात्रि में वहां पर जागरण करें, नृत्य करें, संगीत बजाएं और पूरी रात्रि आंवले के पेड़ के नीचे व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें। भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 या 28 बार परिक्रमा करें। सुबह होने पर भगवान की आरती करें, ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात
आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रतीक्षा करें, आंवला के वृक्ष को स्पर्श करके उसकी परिक्रमा करें, उसकी परिक्रमा करें और इसके पश्चात स्नान करने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद अपने परिवार के जनों के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से समर्थ तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही सब पुण्य इस दान से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से तो ये कथा बताई वशिष्ठ जी ने मानधाता को। कहने लगे कि हे राजा, भगवान, ऐसा कह के भगवान विष्णु ऋषियों को ये पूरा विधि बता के अंतर्ध्यान हो गए। तब ऋषियों ने इस कथा का, इस व्रत का पालन किया और इसी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी को इस आंवल के एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि इस प्रकार से मैंने तुमको एक कथा बताई, किस प्रकार से भगवान विष्णु ने ऋषियों को कथा बताई थी, कैसे कैसे आंवल की एकादशी का उपवास करना है, कैसे पालन करना है। इसके करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो अभी अमल की एकादशी आ रही है मार्च मंथ में 2025 में 10 तारीख को। तो आप सभी लोग उस एकादशी का पालन करिए और भगवान विष्णु की भक्ति करिए और उस फल के पुण्य को प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।